अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैका टेक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली हमारा एक प्रोजेक्ट है और उसी को डिस्कस करते हैं। हमें आज डिज़ाइन करना था इस बार EVR एट मेगा 328P। ये हम बोर्ड हमने पूरी डिज़ाइन करनी थी और वो बोर्ड हमारे पास जो हो कंपैटिबल हो आर्डिनो, मतलब आर्डिनो शीट जो है ना, अगर वो हम अपने इस बोर्ड पे लगाना चाहे तो वो लग सके। इस तरह हमने वो कंपैटिबल बोर्ड बनाना है। और उसके लिए सर्किट जो है हम डिज़ाइन खुद भी कर सकते हैं और इसमें मैं यूट्यूब पे जो है वो चैनल पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ये सर्किट उठा सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। तो प्रोटियस स्कीमेटिक में हमने कोई इतनी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की है। इसमें सिर्फ हमने एडिशन जिस चीज़ की है आर्डिनो में देखिए हमारे पास जो है वो डेटा केबल होता है और इसमें हमारे पास जो है डेटा केबल तो हम नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह हमने क्या किया है कि वोल्टेज रेगुलेटर हम दे रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेटर अगर लेट्स सपोज उसका काम ये होता है ना कि हम जितने वोल्ट वोल्ट भी दे दें, 9 वोल्ट दे दें, 12 वोल्ट दे दें या 10 वोल्ट दे दें, वो उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट पे ला देता है। तो हम यहाँ पे इनपुट पे हम वोल्टेज एक बैटरी सप्लाई दे देंगे जिसकी वोल्टेज हमारे पास 9 वोल्ट भी हो सकती है, 12 वोल्ट भी हो सकती है, 10 वोल्ट। वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमने वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा यूज़ किया हुआ है। तो इसमें हम 7805 यूज़ कर रहे हैं। उसकी फंक्शन ये है कि हम इसको मिनिमम 7 वोल्ट तक देख सकते हैं जो उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट पे कर देता है। ठीक है। और मैक्सिमम हम 17 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, इसमें जो है हम मैक्सिमम इसको देख सकते हैं जो उसको कन्वर्ट करके वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो एटमेगा 328 पिन है वो चलेगा ही। आर्डिनो बोर्ड हमारे पास ये कह लूँ कि वो चलेगा ही जब 5 वोल्ट हम इसको सप्लाई देंगे। ठीक है। तो इसमें हमने ये एटमेगा, ये डी पिन और एनालॉग पिन, डिजिटल पिन और ये सारे पिन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और क्रिस्टल भी हमने इसमें यूज़ किया हुआ है जैसे कि आर्डिनो में यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, कि क्रिस्टल का काम क्या होता है? क्रिस्टल का काम ये होता है ना कि ये जो है वो टाइमर को कंट्रोल कर रहा होता है। सही हो गया। लेट्स सपोज हम कोड दे देते हैं उसमें टाइमिंग वगैरह ये सब इशू, टाइमर की जो भी फंक्शनैलिटी है आर्डिनो में वो सब कंट्रोल क्रिस्टल के थ्रू हो रही होती है। इसके साथ हमने कैपेसिटर लगाए होते हैं और ये हमारे पास रीसेट बटन है। जब हम इस एटमेगा 328P में कोड डाल देते हैं और फिर उसको हम दूसरा कोड डालना चाहें तो हम ये जो है ना रीसेट बटन करके वो पुराना जो कोड होता है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। और चलिए अब इसकी पीसीबी लेआउट पे बात करते हैं। अच्छा, तो पीसीबी लेआउट में हमारे पास हमने ये खुद डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक हो गया ये सर। पहले तो हम इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं लेकिन ऑटोमेटिक में इश्यूज बहुत आएंगे। इशू ये आएंगे कि क्रॉसिंग लाइन हमारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सही से। ठीक है। तो एक बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है कि हम ऑटोमेटिक में जाए। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको मैनुअली सॉल्व करें। ठीक है। हमारे पास जैसे आर्डिनो में होते हैं हमारे पास मैं आपको आर्डिनो चेक करवाता हूँ। आर्डिनो में हाँ, ये आर्डिनो की अगर आप पिन देख लें तो हमारे पास क्या होता है इसमें कि पिन है, ये हमारे पास एनालॉग पिन होते हैं, ये डिजिटल पिन होते हैं और वो ये सारे डिजिटल पिन होते हैं। लेकिन इसको हम डी से डिनोट कर रहे होते हैं, उसको हम बी से नोट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमारे अगर एटमेगा की पिन भी देखें हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की हुई है ना, हमने वो ऐसे लगाई हुई है। जैसे इसमें देखें हमने P1 अगर
पिन 1 को उसको दे के C6 है, तो हम इस प्रोटेस्ट में उसको C6 पे ही लगाएँगे कि हमारे पास ये कहाँ पे आ रहा है, इस यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास ये C लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास C है उधर C लगेगा, जहाँ पे हमारे पास एनालॉग डिजिटल पिन है वह डिजिटल पिन की कॉन्फ़िगरेशन जाएगी, और जहाँ पे हमारे पास एनालॉग पिन है वहाँ पे एनालॉग ही हमारे पास कनेक्ट होगा। और इसका हमें कहाँ से पता चल रहा होता है कि अब यहाँ पे एनालॉग कहाँ से कंट्रोल है, वो यहाँ से पता चलता है कि हम एटमेगा की इस पिन्स को देख रहे होते हैं कि इसका जो एनालॉग पिन है वो किन पिन के साथ अटैच है, इनका डिजिटल पिन है वो किन पिन के साथ अटैच है, इन लोगों का वीसीसी, ये सब कुछ कौन कौन से पिन के साथ अटैच है, उसके हिसाब से हम इस पीसीबी जो मैनुअल वायरिंग कर रहे होते हैं वो हम इस हिसाब से कर रहे होते हैं कि हमें देखना पड़ता है कि एटमेगा की एनालॉग पिन हम इस आर्डिनो के एनालॉग पिन से हम अटैच करें, इनके डिजिटल पिन जो है वो हम डिजिटल पिन के साथ अटैच करें, और इसका ग्राउंड और जो वीसीसी है वीसीसी के साथ ही अटैच करें। ये इनकी डेटा शीट से या इनके पिन आउट सर्किट आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। बाकी इसमें यही है कि हमने सारे कंपोनेंट्स को वहाँ पे कनेक्ट करने हैं जहाँ पे इनकी पोजीशन बनी हुई है। अभी वोल्टेज रेगुलेटर को अगर हम देख लें, वोल्टेज रेगुलेटर को हमने आईसी के साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर को ये देखिए, अगर इसको मैं जूम कर लूँ तो I0 के नाम से मैंने यहाँ पे वो सर्किट इसका बनाया हुआ है, यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो ये 20 पिन के साथ अटैच है, इसको हमने 20 पिन के साथ अटैच किया हुआ है, से हो गया। तो हमने आर्डिनो कंपेटिबल ये इस तरह बनाए हुए हैं ना कि आर्डिनो का बोर्ड जो है हमारे पास छोटा आ रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर्डिनो के पिन के डिस्टेंस के बराबर रखा, जो कि हमारे पास था 20.25.3 mm। तो ये हमारे पास अब कंपेटेबल होगा, अगर हम इस पे अगर शील्ड लगाना चाहे उसकी आर्डिनो की, तो इस पे इजीली वो लग जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मैं अपने जो है वो कमेंट में इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, और इंशाल्लाह तो आप वहाँ से ये प्रोजेक्ट जो है वो उठा के अपने प्रोजेक्ट पे देख सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।